पता नहीं ये मुमकिन होगा या नहीं। लड़कियों को मारो, तुम हैवान हो। तो आज हम लोग जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसमें एक लड़की को दबाव में डालकर वेम्पायर बना दिया जाता है। इसके बाद वो अपनी शक्ति से सारे लोगों से प्रतिशोध लेती है। तो आप लोग से एक हेल्प चाहिए गाइस, हम लोग 600 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। आपकी कृपा हुई तो 1000 भी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी सारे लोग सब्सक्राइब कर दो यार। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक आलीशान हवेली को दिखाया गया, जहाँ एक नौकर एक लड़की को कमरे में बंद कर रखा था, पर वो किसी तरह उसे धक्के मारकर वहाँ से भागती है। वो अपने गले में रस्सी बांधकर खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क को दिखाया गया, जहाँ एक लड़की जिसका नाम ईवी था, वो एक पार्टी में मेहमानों को आइसक्रीम सर्व कर रही थी, पर कोई उससे ले नहीं रहा था। इसके बाद वो अपने पैसे लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ वो मिट्टी से कुछ आकृतियों को सांचे में ढाल रही थी। उसकी मॉम की कुछ ही महीने पहले डेथ हो गई थी। ईवी उनकी ऑडियो को सुनकर उन्हें याद किया करती थी। वो अपने ओलिवर एलेक्जेंडर नाम की प्रोफाइल को देखती है, जो कि उसका खुद का कजन लगता था। ओलिवर उससे मिलना चाहता था, पर उसकी फ्रेंड उसे मना करती है। लेकिन अगले दिन वो अपने कजन ओलिवर से मिलने जाती है। दोनों में कुछ देरी बातचीत होती है। ओलिवर उससे अपनी भाई की शादी में उसे इनवाइट करता है और उसे चलने को मना भी लेता है। कुछ दिन बाद वो इंग्लैंड पहुंच जाती है, जहां वो एक आलीशान हवेली में पहुंची। इस हवेली को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। ईवी अपने फ्रेंड को मैसेज कर ही रही थी कि तभी वो उस घर की मेड से टकरा जाती है, जिससे बहुत सारे वाइन ग्लास जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। ईवी उनकी गिलास उठाने में मदद करने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फील्ड नाम का बंदा आता है, जो उन लोगों से और ईवी से बहुत रूडली बिहेव करता है। उसी वक्त वहाँ पर घर के मालिक का आगमन होता है, जिसका नाम वॉल्टर द डेविल था। वो फील्ड को वहाँ से चले जाने को कहता है। सारे लोगों के जाने के बाद वॉल्टर उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ ओलिवर आ जाता है। वो ईवी को बताता है कि वॉल्टर इस घर के मालिक हैं। वो भी उनसे रूडली बिहेवियर पर सॉरी बोलती है। वो उसे अपनी तरफ से एक तोहफा भी देती है। इसके बाद वॉल्टर ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए चला जाता है। मिस्टर फील्ड ईवी को उसके कमरे की तरफ ले जाता है। वो हवेली के सारी चीजों के बारे में बता देता है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। वो अपनी मेड से मिलती है, जो उसकी सेवा में दिन रात लगी रहेगी। ईवी अपने आलीशान कमरे को देखकर चौंक जाती है। वो बचपन से अभी तक ऐसी कमरे में कभी नहीं रही थी। वहीं पे वो इस घर की पुरानी मालकिन की तस्वीर को देखती है, जो कुछ दिन पहले ही गुजर गई थी। दरअसल वो वही थी जो शुरुआत में खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद मेड वहाँ से चली जाती है। वो उस तस्वीर की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करती है। रात में ईवी अपने फ्रेंड से वीडियो कॉलिंग बात करती है। उसकी फ्रेंड उसे सतर्क रहने को कहती है। तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है। वॉल्टर उससे फिर से उस बात के लिए माफी मांगता है। वॉल्टर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ईवी कुछ देर बाद वॉकिंग के लिए बाहर आ जाती है। वो वहाँ पुरानी मालकिन को खिड़की के पास खड़ी देखती है, जो कि फिर से रस्सी से लटक जाती है। असल में ईवी एक डरावना सपना देख रही थी। वो घबराकर पानी लेने कमरे से बाहर जाती है, जहाँ मिस्टर फील्ड सारे मेड को काम बता रहा था। वो एक मेड को लाइब्रेरी साफ करने को कहता है और बाकियों को वापस से कमरे में भेज देता है। उधर ईवी की मेड वहाँ पर आ गई और उसे कमरे में जाने को कहती है। वो उसके लिए पानी लेकर आती है। इधर वो मेड उस लाइब्रेरी को साफ करने चली जाती है। वहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है। वो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर वहाँ की साफ सफाई में लग जाती है। तभी कोई उसके पीछे से गुजरता है। वो वहाँ के कैंडल को जलाती है। उसे कुछ शक हुआ और वहाँ की कैंडल भी सारी बुझ गई थी। वो डरकर ऊपर की ओर देखती है। तभी उसे कोई वहाँ से ले जाता है। अगले दिन ईवी अपने फैमिली के पास जाती है, जहाँ सारे लोग से वो इंट्रोड्यूस करती है। उस फैमिली का सबसे बड़ा व्यक्ति उसे इस फैमिली से वापस जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करता है।
और उस फैमिली में एक भी लड़की नहीं थी। इसके बाद ईवी ओलिवर से वॉल्टर के बारे में पूछती है कि वो मेरा कोई रिलेटिव तो नहीं, जिस पर ओलिवर कहता है कि दूर दूर तक तो नहीं, वो तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है, वो तो इस घर का सिर्फ मालिक है। इसके बाद मिस्टर फील्ड 2 मेड को बेसमेंट में भेजता है कुछ सामान लाने को। वो दोनों उस चीज को ढूंढने लगती है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। वो दोनों बहुत ज्यादा डर भी जाती है। तभी कोई चीज उन दोनों पर हमला कर देती है और वो दोनों भी वहीं पे मारी जाती हैं। इधर ईवी अपने कमरे में बहुत ही सुंदर ड्रेस को देखती है और फिर रात में फिर से फ्रेंड से बात करती है और अपनी ड्रेस को दिखाती है। तभी एक चमगादड़ उसके कमरे के शीशे से टकराकर मर जाता है। ईवी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ईवी पार्टी में पहुंची। वहाँ पर सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। फिर वहाँ पर 2 लड़कियां आती है। एक का नाम विक्टोरिया और दूसरे का नाम लूसी है। वो ईवी से जाकर बातें करती हैं। विक्टोरिया और ईवी में कुछ खास नहीं बनती। वो वहाँ से लूसी के साथ शैंपेन रिफिल करने चली जाती है। तभी वहाँ पर वॉल्टर का आगमन होता है। वो ईवी के साथ डांस करने लगता है और उसे देखा देखी सारे लोग भी डांस करने लगे। ईवी और वॉल्टर वहाँ से चले जाते हैं और एक सुनसान जगह पर अकेले बातें करते हैं। वो एक बहुत लाजवाब कमरे में गए जहाँ पर वॉल्टर उसके लिए मिट्टी बनाने वाले मशीन को वहाँ पर रखा था, जो कि ईवी को बहुत ही ज्यादा पसंद था। ईवी अपने फैमिली के बारे में बताती है। ईवी वॉल्टर से उसकी फैमिलीज के बारे में पूछती है। उसकी फैमिली भी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। ईवी को थोड़ा सा दुख होता है, पर वो दोनों ही अनाथ थे। तभी बाहर क्रैकर्स छूटने लगते हैं और ये दोनों आपस में किस करते हैं। उन दोनों को किस करते हुए विक्टोरिया बाहर से देख रही थी। इसके बाद ईवी कमरे में सो रही थी। तभी कोई उसके सामने खड़ा दिखता है। वो उससे डरकर बेड के नीचे छिप जाती है। तभी उसे कोई पीछे से खींचता है और वो और कोई नहीं वॉल्टर होता है। वो उसे दिलासा देता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वॉल्टर वहीं पे रात को उसके साथ सोने को कहता है, जिस पर ईवी उसे हाँ कह देती है। कुछ देर बातें करने के बाद ईवी की आंख लग जाती है। अगले दिन विक्टोरिया और लूसी उसे स्पा के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर लूसी ईवी से उसके शादी के बारे में पूछती है। ईवी हंसकर जवाब देती है कि अभी मेरी एज ही क्या हुई है। उधर विक्टोरिया स्विमिंग पूल में स्विम कर रही थी और उन दोनों को तीखी नजरों से देख रही थी। तभी ईवी की गलती से उंगली कट जाता है, तो विक्टोरिया वहाँ पर आकर उसकी उंगली को चाटने लगी थी। ईवी उस पर भड़क कर वहाँ से चली जाती है। वो अपने कमरे में जाकर वापस अमेरिका जाने की तैयारी करने लगती है, तो वॉल्टर वहाँ पर आकर उसे समझाता है और उन दोनों की तरफ से सॉरी कहता है। इसके बाद दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं और फिर वॉल्टर उसे डिनर पार्टी के लिए तैयार होने को कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर डिनर पार्टी में वॉल्टर उसका इंतजार करता है। तभी वहाँ पर ईवी आती है। इसके बाद सभी डिनर एंजॉय करते हैं। अब इस मूवी का असली चेहरा सामने आएगा। इसके बाद वॉल्टर खड़े होकर अपनी और ईवी की शादी के बारे में सबको बताता है। तभी वहीं पर मिस्टर फील्ड मेड का गला काटकर उसका खून एक चीज में जमा करता है। ईवी ये सब देखकर एकदम शॉक रह जाती है। उधर मिस्टर फील्ड सबको वाइन ग्लास में खून डालकर पीने को देता है। ईवी सारे लोगों की सच्चाई अब जानती है कि एलेक्जेंडर फैमिली वॉल्टर के लिए इंसान को लाते हैं। विक्टोरिया और लैसी भी एक वेम्पायर है और वॉल्टर उनका मास्टर। वो वॉल्टर से बहुत ज्यादा डर रही थी। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वॉल्टर के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वो उसके करीब जाकर उसको अजीब तरह से सूंघता है और इसके बाद वो ईवी को लैसी और विक्टोरिया को सौंप देता है। कुछ गार्ड्स उसे एक बेसमेंट में ले जाकर बांध देते हैं। तभी वहाँ पर लैसी और विक्टोरिया आ जाती है। वो उसके ग्रैंड मदर जो इस घर की पुरानी मालकिन थी, असल में वो भी ईवी की तरह लाई गई थी और इनके डर के कारण उसने खुदकुशी कर ली थी। लैसी उसे समझाती है कि तुम्हें मास्टर की पत्नी बनने के लिए उनका खून पीना पड़ेगा, जिससे तुम दोनों में परमानेंट बॉन्ड हो जाएगा और हम चारों अमर हो जाएंगे। वहाँ पर एक मेड भी बंधी थी। विक्टोरिया उसके खून पीने जाती है, पर ईवी उसे रोक लेती है और फिर विक्टोरिया उसे एक कॉफिन में रात भर के लिए बंद कर रख देती है। उन लोगों के जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर ईवी का पर्सनल मेड आती है और उसे कॉफिन से निकालकर वहाँ से भाग जाने को कहती है। वो वहाँ से भागकर आइस रूम में छिपने चली जाती है,
जहाँ पर बहुत सारे मेड की लाश पड़ी थी। तभी वहाँ पर ईवी की पर्सनल मेड को लेकर मिस्टर फील्ड आता है, जिसे उन लोगों ने मार दिया था। फील्ड को उसी रूम में बंद कर वहाँ से भाग जाती है और शहर के एक बंगले के बाहर पहुँचती है। वो उसे अंदर बुला लिया और किसी को कॉल करते हैं। ईवी उन दोनों की तस्वीर देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये लोग भी उनसे मिले हुए हैं। तो वो अपने हाथ में रखे चाय को उस आदमी के मुंह पर फेंक कर भागने लगती है। तभी पीछे से वो औरत उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने वॉल्टर बैठा था। वहाँ पर एक मेड भी होती है जो वॉल्टर की प्यास बुझाने के जरिया थी। वो ईवी को अगले दिन शादी के लिए तैयार रहने को कहकर उस मेड का खून पीता है, जिसके कारण वो बेट बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अगले दिन ईवी शादी के लिए चर्च पहुंच जाती है। चर्च के फादर दोनों से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकारने को कहते हैं, जिस पर वॉल्टर हाँ कह देता है। पर ईवी कुछ सोचती है और फिर वॉल्टर को पति के रूप में स्वीकार लेती है। और इसके बाद वॉल्टर उसे अपना खून पीने को देता है, जिसको वो वेम्पायर की तरह पीती है और फिर उन्हीं की तरह ताकतवर हो जाती है। वो वहाँ पर आग लगा दी थी और मास्टर के सीने के ऊपर वार करती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। पर विक्टोरिया उसे पकड़ लेती है। दोनों में बहुत तगड़ा फाइट होता है। विक्टोरिया ईवी पर भारी पड़ रही थी। वो उसके छाती पर छेद करती है। तभी पीछे से लेसी उसके ऊपर वार करती है और उसको ये सब बंद करने को कहती है, लेकिन विक्टोरिया उसके ऊपर भी हमला कर देती है। दोनों में फाइट होता है। कुछ देर बाद लेसी विक्टोरिया को और खुद को भी एक लोहे के तीर में घुसा लेती है, जिससे दोनों की वहीं पर मौत हो गई। उधर मिस्टर फील्ड ईवी पर हमला कर देता है, पर ईवी उसके ही हथियार से उसे मार देती है और फिर वहां से जाने लगती है। पर वॉल्टर उसके ऊपर हमला कर गले से पकड़कर उठा देता है, तो वो तेज धार लोहे के तार से उसका हाथ काट देती है और फिर उसे आग में फेंक देती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है और ईवी की वेम्पायर की शक्ति भी चली जाती है और फिर उस घर से सुपर हीरो की तरह बाहर निकलती है। 2 हफ्तों के बाद ओलिवर किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो ईवी से भागने की कोशिश कर रहा था। इधर ईवी और उसके फ्रेंड ओलिवर को पीटने के लिए उसके घर में जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें।